तो सरकार हूँ कलेक्टर मैडम हूँ थारी की मांग है? हमारी जमीन वास्ते साहब, जमीन वास्ते। 40,000 और मोर में जमीन पट्टा सही जमे होना पट्टा देना पड़ेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन के आगूर है, तुम्हें कहाँ जाओ, हमारा मकान ठहरा है, हम कहाँ जा रहे हो? जमीन नहीं दिया तो रेल की पट्टी नीचे आके मर जाएगा। ये बाल बच्चे लेके आए तो ये बता रहे नहीं रहे, तो मैं रहने का कह रहा हूँ। 2 साल पहले नागौर के अंदर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वहाँ पर घुमंतू जातियों के कई परिवार हैं, उनको प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर वहाँ से हटा दिया था, उनके घर वगैरह सब हटा दिए थे। तो बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ के सांसद, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया था। उसके बाद उन लोगों को पट्टा भी मिला और न्याय मिला, और वो आंदोलन कम से कम 40 दिन तक लंबा चला था और पूरी सरकार को झुकना पड़ा और पूरा प्रशासन है वो बाद में मांगा उनको माननी पड़ी। तो ऐसा ही कुछ मामला बाड़मेर के अंदर है। आलमसर गांव है चोटन के पास, वहाँ के घुमंतू परिवारों के कुछ लोग हैं वहाँ पर आज यहाँ आए हैं और अपनी मांगे मनवाने को लेकर कलेक्टर मैडम को अभी ज्ञापन देंगे। और सुबह से ही ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट के अंदर RDX बम मिलने की धमकी के कारण यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन ये लोग अभी तक यहाँ डटे हुए हैं और कलेक्टर मैडम से मिलकर अपनी बात रखने के लिए अभी अंदर जाएंगे। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और इतने लंबे समय से ये किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग है, महिलाएं यहाँ पर यहाँ हैं। तो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर आप इतनी दूर से यहाँ क्या समस्या लेकर आए हो? जमीन के हिसाब से आए मेरा, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, नहीं पटा है, रहने के वास्ते नहीं टाका है, नहीं कोई बचता है, नहीं कोई खेत मिलेला, वही मेरे पास नहीं है। आज यहाँ मेरे को बैठा झूंपी ठाया, चाहे सपराट बना के बैठा हूँ। वो यहाँ के छोड़ के दूसरी जगह जाओ 4-5 किलोमीटर वहाँ दूर धोरे के मत दे, वहाँ नहीं तो कोई लाइट वगैरह नहीं सर, कोई पानी वगैरह, तो वहाँ तो अकेला तो मैं एक कहाँ रह सकता हूँ। गाँव कौन सा है? मेरा आलमसर है, आलमसर गाँव मेरा है। तो आप कितने टाइम से रह रहे हो? मेरे यहाँ 30-40 साल से बैठा हूँ, एक दिन का नहीं, 30-40 साल से बैठा हूँ। जहाँ आपका अभी घर या अस्थायी निर्माण है वो आवास में वहाँ कम से कम 40 आवास बनेला है। हमारा पड़ोसी है ग्वारिया लोहार, दो पड़ोसी है। एक आवास ये मेरे भाई बड़ा है, इसके बड़े बड़े भाई इनके बनेला है। दूसरों को आवास हमारे को मिला नहीं, ग्वारिया को 30-40 आवास मिलेला है। वो बोलता है कि यहाँ से जमीन छोड़ दो, दूसरी जगह आपको 4-5 किलोमीटर दूर दे दो। वो नाडी की जमीन है, वो क्या बोलता है कि वहाँ तुम्हारे को दे दो। यहाँ बोलते हैं आगोर है, यहाँ हमारा दादे बदबाद नहीं देखा कि भाई यहाँ आगोर नाडी में देखा नहीं, तो नाडी कहाँ है? नहीं, वो आपके अतिक्रमण हटाने के नाम पर आपको परेशान वहाँ कर कौन रहा है? परेशान दूसरा कोई नहीं करा। हमारा कोई जिस के पास कागज ले जाता हूँ, अगर यहाँ अभियान बैठी थी हमारे आलमसर को दिनगढ़ के दुना की, वहाँ ले जा तहसीलदार दिया कि वो ये कि जमीन तुम्हारा का कोई नहीं मिलेगा। तो इस जमीन के हके रोटी के अंदर 4 टुकड़ा के हुए आवास कटेला है, जमीन कट गई, आबादी कटा दी, वो जमीन हके नाडी की। हमारे को बोलता है तो कि ये जमीन आपको नहीं मिलता, जो हमारी गरीबी की कोई सुराह नहीं हो रही। अभी आप लोग क्या चाहते हो? हमारा जमीन चाहिए आपको और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जमीन नहीं दिया तो रेल की पट्टी नीचे आके मर जाएगा। ये बाल बच्चे लेके आए तो ये बता रहे नहीं रहे, तो मैं रहने का कह रहा हूँ। बस ये मांगे पूरी हमारी। तो क्या क्या समस्या है आपकी? इतने समस्या ये है कि जमीन है नहीं हमारे रहने वास्ते, एंड कोई गवर्नमेंट ऐसा सुविधा करे तो हमको जमीन दी जाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। आप कितने टाइम से उस गांव में रह रहे हो और अभी दिक्कत क्या आ रही है? 30-35 साल हो गया वहाँ, मेरा भी जन्म ही वहाँ का है। तो आप जिस जमीन में रह रहे हो वो कोई ओरण गोचर है, सरकारी जमीन है, वहाँ है क्या? बोलता है कि आगोर की है। हाँ, आगोर की है। जहाँ भी आगोर की हो, चाहे कलेक्टराई हो, गौचर हो, वहाँ हमको जमीन दी जा रही है। ये मेरा निवेदन आपसे है। हाँ, बड़ा गुजरे मेरा भाई है, ये बहुत 80 साल के है। अरे बात करो। तो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर आज यहाँ पर आए हो, क्या समस्या है बताओ? जमीन वास्ते हमारे प्लॉट दे नहीं, जमीन के आगूर है, तुम्हें कहाँ जाओ, हमारा मकान ठहरा है, हम कहाँ जा रहे हो? दूसरी जगह दे, दूसरी जगह मैं तो जा सका कौन, हमारा घर ठहरा करोड़ा है साहब। सरकार माई बाप है, मारो कोई अर्जी खणो समझा। भी गाँव में मोरे तो थाने आलमसर में कितना टाइम होगी? मैंने तो उम्र गुजार दी ना, मैं ये 30 साल दिखाया है। हाँ, बुढ़ो आलमसर में पण ये लिखा गाड़ी पर अपने 30 साल ही मंजूर है। तो सरकार हूँ कलेक्टर मैडम हूँ थारी की मांग है? हमारी जमीन वास्ते साहब, जमीन वास्ते जो पट्टा दिया जाए, ये मांग में आ है। ये धरना बता है, जय वास्ते लेना है साहब।
सर मोर जमी है नहीं मैं 40 वर हुआ बैठा हूँ पट्टा है नहीं सर मैं टावर में बसो लेन कट जाओ फरता टावर लेन फरता जमी मोर पट्टा सही है मोर जमी सही है सर बीजो कहीं नहीं सही है मोन पट्टी दियो टावर लेन कटे रात काटो था जब मोन जमी दियो था सरकार वास्ते मैं आया हूँ रो बित की समस्या है। चमचा कहीं नहीं है मोर जमी पट्टा सही है सर जरा मैं दौड़ करने वास्ते सरकार सुविधा मोर काऊ करे सरकार मैं गरीब लिए गरीब गवारी मोर सुविधा कहीं करे कोई सुविधा तो करे कोई जरा मैं दौड़ सरकार सुविधा नहीं करे मोर काम आवे जकी जमीन है नागौर आगौर की जमीन कह रहा है बा जमीन में थोन रहे तो उनको तो टाइम हो 40 साल हुआ मोना आया था 40 साल मोर में जमीन पट्टा सही है मैं मोना पट्टा देना पड़ी मैं भी आगे जगह सही है या कितनी भी सरकार आगे जगह बीजो कटे नहीं सर मैं बड़ा मोरा टाबर बसियल नहीं कटे फरो होता अति बसियल नहीं फरो हटक बाते हाँ मन हमें कहीं उठाड़ो तो सरकार सुविधा काम करी मोर गरीब रे जर को तो सुविधा करी सरकार आप रो के कहना है ने जमी जोई जे मारे जमी जाई जे खड़न वास्ते कि रहन वास्ते जोई जे खड़न वास्ते हमें इतनी तो कौन दे सरकार मोने हम 30-40 पर बैठो ने हमें धमकियों दे उठावण करे कर आगुरी जमीन नेड़ी है गाँव वाला यो कहेगा हमें हद मैं फोर कर इंडा नहीं गांव वाले आपके विरोध में नहीं है तो पट्टा दे कौन विरोध में नहीं है कि पट्टा मांगो मैं हाँ मारे मैं बैठा हूँ जमीन पट्टा मांगो मैं बैठा हूँ जमीरा मन तो बैठा और पट्टा दियो बुरी बात है बीच मोर कहीं नहीं सही है हां मैं आगे जगह बैठा आगे जगह मन पट्टा दियो रा बीच कहीं को सही है मैं टावर ले बसोर काट लेन पर गाड़ी क्या उठा दो 40 साल दुगाड़ में 40 साल मन बाहर काटो गांव वास्ते तो मैं काम कर सरकार नहीं सुविधा करे तो मर पौने दे फोपा पड़े हरे के मन पट्टा नहीं दे तो कौन रखी मैं हां मैं तो बैठा उठ सही है पट्टा बीच में जान नहीं हां उठा कटे नहीं जाता हाँ मन तो कोई मिले आवास ही मिले कोई नहीं हाँ लोकल नेताओं ने वगैरह आपसे कोई वादा किया था भाई आपने सर बद्या कम कहीं नहीं रखे सरकार जो सुविधा करो ए मोर बूढ़िया माई बाप कट ले जाओ यो नहीं मन राखना पड़ी से तो जमी हमें पट्टा नहीं दो मैं कट जाऊँ सब थोड़ा कोई विचार सरकार करे कोई नहीं जरा मैं दौड़ा ये बात है मन पट्टा देना मैं अटे रो आइए जमीन पट्टा सही है मोरे बीच में कटे नहीं जाओ हाँ मन आवास ही दीजो कहीं नहीं मोरे बीच धन माया कहीं नहीं मोर तो पट्टा सही है जमीन हाँ जमीन बैठा पट्टा दे सको हाँ मुद्दों को लेकर आप इतने महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ आप कलेक्ट्रेट आई हो आपकी मांग क्या है और कलेक्टर मैडम को आप सरकार के नाम क्या ज्ञापन दे रहे हो साहब ये जो घुमंतु परिवार जो जोगी कालबिलिया नट भोपा कालबिलिया सांसी समुदाय के जो लोग हैं जो काफी समुदाय जो पिछले 40 वर्षों के अंदर जो आलमसर के अंदर रहते जो ये भूमिहीन परिवार है आपने ज्यादातर देखा होगा कि जोगी कालबिलिया सांसी बंजारा जो इनके डेरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं 6 महीने इधर 6 महीने उधर। आज ये परिवार जो 40 सालों से वहां रह रहा है ये जमीन आगुर जमीन के अंदर रह रहे हमें प्रशासन से एक ही मांग है कि इनके लिए जमीन अलॉटमेंट करके आबादी में कनेक्ट करके इनको रहने के लिए पट्टे दिए जाए। तो अभी आपकी दिक्कत क्या है वहाँ के लोगों ने या वहाँ के प्रशासन ने ग्राम पंचायत ने या किसी ने आपको परेशान किया या आपको सरकारी योजनाओं वहाँ आपके पट्टे नहीं मिल रही दिक्कत क्या हो रही? साहब देखो आबादी के अंदर पट्टे होते तो सरकार की जो योजना कल्याणकारी योजना का लाभ मिलता है हमें रहने के लिए एक पीएम आवास मिलता है दीनदयाल लाइट जैसी सुविधा का मिलता है। अब देखो ये गांव का जो अंतिम भाग होता है जहाँ पे कालबिलिया सांसी बंजारा अंतिम भाग के अंदर रहते हैं अगर ये बार बार भूमाफिया और प्रशासन के लोग ले रहे कि भाई यहाँ पे ये जमीन है यहाँ पे खाली करो आपको पट्टे वगैरह मिलने वाले नहीं है। सब एक सरकार एक तरफ कंपनियों के लिए जमीन दे रही है गायों के लिए गौशालों के लिए जमीन है हॉस्पिटलों के लिए जमीन है सरकारी दफ्तरों के लिए जमीन है लेकिन घुमंतु जातियों के लिए जमीन नहीं है। ये कितना टाइम हो गया उस गांव में जहां पर अभी आपके घर है वहां रहते हुए कितना टाइम हो गया? साहब हमें 40 साल रह गए। तीसरी जनरेशन जिसकी पोता है जो 7वीं क्लास के अंदर पढ़ता है अशोक लोहार वो पढ़ रहा है तो वहाँ तीसरी जनरेशन वहाँ से आ रही है। ये क्या कि जो भूमिहीन परिवार है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन कुछ बुजुर्ग जहाँ से रहे हुए आज ये जमीन जो जीती जी जमीन मिले ना मिले मरने के बाद 2 गज इनकी रहने के लिए जमीन नहीं। अगर बुजुर्ग पिताजी की डेथ होगी तो वो छोटे बच्चे सोचेंगे मेरे पापा का शव में मैं कहाँ रखूंगा। तो आप इतने टाइम से वहाँ रह रहे हो आपने कहा तीसरी चौथी पीढ़ी रहती है और 30-40 साल हो गए तो वहाँ आपको कोई सरकार की योजनाओं का फायदा क्या नहीं मिला? कोई प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या लाइट के कनेक्शन हो गई है कि नहीं? साहब जैसे कि 4 परिवार को प्रधानमंत्री आवास की लाभ मिली हुई है काफ़ी परिवार के फॉर्म भराए हुए लेकिन फॉर्म को रिजेक्ट करे। ये आपकी ज़मीन जो आगुर भूमि है इसलिए आपको ज़मीन के पीएम आवास वगैरह नहीं दे रहे हैं।
हम बार बार प्रशासन से अपील करते हैं कि साहब भूमिहीन परिवार इनके लिए कमेटी बैठा के जहाँ भी जो गोचर धारणी के अंदर रह रहे हैं, नाडी जमीन के अंदर रह रहे हैं, ओरण जमीन के अंदर रह रही है या बलौ जमीन के अंदर रह रहे हैं, इनको भूमिहीन परिवार को आबादी में कनेक्ट करके इनके रहने के लिए पट्टे दिए जाए। आज सुबह जो बम को कलेक्टेड ऑफिस में धमकी मिली थी, इसी को लेकर सुबह हमारे 200 से अधिक लोग थे। किसी की फैमिली प्रॉब्लम की, किसी की डेथ हो गई तो वहाँ लोग इधर से डाइवर्ट हो गए। हम सोच रहे कि प्रशासन बार बार हमारी आवाज़ को सुने। अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुनते तो तमाम घुमंतु वर्ग के लोग राजस्थान के कोने कोने से आके एक बाड़मेर के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे, तब प्रशासन ये गूंगी बेरी सरकार सुनेंगे। अब इनके जो नेता वोट लेके जो विधानसभा के अंदर आते, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो सरपंच है, इनकी बात को बड़े पैमाने तक पहुंचा, लेकिन कभी सरपंच साहब ये नहीं सोचते कि इनका प्रस्ताव बना के इन भूमिहीन परिवार के लिए जमीन दी जाए। साहब, जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, ये लवार जाति के लोग हैं, जो घुमंतु जातियों की ग्वारिया समुदाय के लोग, जिन्होंने देश के लिए अपनी लाठियां खाई की, ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने ऊपर काला कानून लगाया तो ये जंगलों के अंदर चले गए थे। आज ये देश के लिए लड़े थे, लेकिन आज इसकी जमीन के लेकर आप प्रशासन के बार बार अवगत करने। हम सर कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लोहार जाति के लोग इनके नहीं है, कालबिले जाति के इनके लोग नहीं है, जो बंजारा के ग्वारिया जाति के लोग इनके नहीं है। तो इससे पहले भी आप प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या बात कही गई? सर, प्रशासन के लोग तो हर बार लॉलीपॉप देते हैं। ये मामला आलमसर नहीं है, पास में गांव दीनगढ़ है, धड़ाऊ है, दोरीमन्ना है, पूरे बाड़मेर अंदर के जो जितने भी घुमंतु परिवार के लोग हैं, उनके लिए ये समस्या है। थोड़े दिन पहले देखा था कि बाड़मेर के अंदर जो शमशान भूमि जिसको बॉडी को दफनाने नहीं जा रहे हैं, हम कहते हैं कि चांद पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन घुमंतु के लवार की कमतर के अंदर घर पे नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ईडी सीबीआई इनके घर पे पर भेजे कि इनको पता चल रहा है कि इनकी 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती है। दिहाड़ी करके 200-300 रुपये कमा के यहाँ प्रशासन तक यहाँ आते, उसके बाद कुछ अधिकारी यहाँ से भगा देते, आपकी बात को लॉलीपॉप दे के चले जाते। साहब, बहुत ही दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनकी मांग मानो। अगर नहीं माने तो साहब हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आप ये बैरिकेड लगाओ, गेट बंद करो, इससे हमें कोई डरने वाले नहीं है। समाज के लिए इतना बड़ा आंदोलन भी करना तो नारायणनाथ इन जातियों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी आपकी कलेक्टर से अभी आपको मिलने का प्लान है, मिल लिए या क्या क्या प्लानिंग है? अब हम प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं, हमारी मांग माने तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन करना जारी रहेगा हमारा। तो ये घुमंतु जाति के लोग हैं जो कि आलमसर चौटन से आए हैं और वहाँ अगोर में इनके घर है, और इनकी मांग है कि हमको पट्टे दिए जाए, क्योंकि 40 साल से ये लोग वहाँ रहते हैं और तीसरी पीढ़ी यहाँ गुजर गई है, लेकिन पट्टे नहीं होने के कारण सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ इन परिवारों को नहीं मिल रहा है। तो मैं अजय जाखड़, पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।